ज्ञान प्रकट होता है, ये जान लो। तो कोई असंभव चीज नहीं है। आप वहां निरंतर जी रहे हो, फिर भी आप नहीं जानते, क्योंकि मन बुद्धि आएगा, अटैक करेगा, आपका शरीर अटैक करेगा। अब वो आत्मा तो दिखता ही नहीं, अब नहीं दिखता, उसमें जाओगे ना। ये देखो, ये माला आपको दिख रहा है, मणिका भी दिख रहा है, एक एक मणिका। आपको धागा दिख रहा है क्या? अरे वो धागा ही तो आत्मा है। जी गुरुदेव। समझ में आ रहा है? जी जी। बहुत दुर्लभ चीज है। जी गुरुदेव। अब इसके लिए निरंतर आपका कोर्स बता दो मैं। जी नहीं दिखता, उसमें जियोगे। घर में जब भी खाली बैठे हो, जी। यहाँ क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। इस चीज को देखते रहोगे ऐसे ही। जी ये कोर्स है उसका, आत्मा में जाने का। जी गुरुदेव। जी हाँ। जी ऐसा नहीं जाओगे तो फिर कितना भी शास्त्र पढ़ याद कर लिए रहो, कितना भी ज्ञानी हो जाओ, जी नहीं जा सकते आप। जी गुरुदेव। आइए। जी प्रणाम। ओ प्रणाम, क्या हाल चाल है भैया? बैठो, सीट दे दो भाई। आपका साथी नहीं आया? वो डायरेक्ट वहीं आ रहे हैं, अच्छा। और कीर्ति जी भी आ रहे हैं। हम्म। तो बहुत मजेदार गेम है। जी गुरुदेव। आप इस शरीर में जी रहे हो, जी गुरुदेव। और इस शरीर के अंदर पूरे ब्रह्मांड का खजाना है। जी हाँ, और आपको कोई पता ही नहीं है। जी गुरुदेव। यानी इसको समझने के लिए मेरे को 10 साल लगातार साधना किया मैं। 10 साल जी गुरुदेव। बस जैसे भोजन किया, फिर बैठा, खाना खाया, फिर मैं वो नहीं दिख रहा है उस चीज को देख रहा हूँ। ऐसा करते करते नहीं दिखता, वो जीवित हो गया। जी वो आत्मज्ञान है। जी वो ऐसी कल्पना की चीज नहीं है, वो जी मान लो वाली बात भी नहीं है। जी और ताजुब ये है कि आप अपने भीतर आत्मा भी ही हो, पर मन बुद्धि जाने नहीं देगा आपको। जी कई कामना उठ जाएगी, कई विघ्न बाधा आ जाएगा, जी बेठिकाना है वो। ये नियम है उसका। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जितनी ब्रह्मांड में शक्ति है उतना एक मनुष्य शरीर के अंदर है। जी वो उसको पता नहीं है, वो ऐसी जी लेता है। जी जब आप मन से बुद्धि से पार जाओगे, जैसे आपको रात को नींद आई, तो नींद में आपकी दुनिया कहाँ है? जी सब खो जाता है। सब खो गया। जी अब जागृत में, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जी जागृत में सुसुप्ति अवस्था ला, ये आपका ध्यान होगा। जी नींद में गए, आप क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। ठीक, अब उस नींद को जागृत में लाओ, वो आपका होमवर्क है। जागृत सुसुप्ति, तब आत्मा में जाओगे, नींद नहीं जा सकते आप। वो शास्त्र पढ़ के कोई जान के पहुंच जाओगा, नहीं। जागते हुए नींद में जाओ, कुछ जानो ही मत। कुछ भी जानोगे वो विषय हो गया, आत्मा फिर ढक गया। तो दरअसल आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है,
उसको कहते हैं चेतन, और शरीर को कहते हैं जड़। तो जड़ और चेतन का खेल चल रहा है। अब आप शरीर समझ के जी रहे हो तो जड़ है वो, ये आप समझ लो। करके जो आत्मा चेतन है वहां प्रवेश नहीं होता। मन बुद्धि आपको रोक देंगे, जी भटका देंगे एकदम। कोई भी अपने खजाने को गुप्त रखता है कि खुलेआम छोड़ देता है? गुप्त रखते हैं। तो फिर आत्मा खजाना है, वो गुप्त है। और मन बुद्धि शरीर उसको चारों ओर से घेरे हुए है, जी आत्मा को। जी वो आत्मा में जाना बहुत कठिन है। जी हाँ, नींद में आप रोज जाते हो आत्मा में। जी गुरुदेव, नींद में भला क्या जानते हो बता? कुछ नहीं। नींद में आपको शरीर का संसार का ज्ञान होता है क्या? जी नहीं। नहीं होता। उस नींद की अवस्था को जागृत बनाओ। जी वो अगर ला लिए जी गुरुदेव, तब तो प्रैक्टिकल हो गया। जी और एक बार वो प्रकट हो गया, वो रिटर्न नहीं होता। जी रिटर्न कभी नहीं होगा। जैसे दूध को जमाया, क्या हुआ? जी दही हो गया। दही हो गया। अब दही से दूध बनेगा क्या? नहीं बनेगा गुरुदेव। नहीं बनेगा। जी अब दही को मथे, अब क्या हुआ? मक्खन गुरुदेव। हाँ, अब मक्खन से दूध होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। जी ये अलग अलग क्लास है। जी अब मक्खन को तपाए, अब क्या हुआ? घी हो गया गुरुदेव। अब घी रिटर्न होगा क्या? अब 1 साल चलेगा वो कम से कम। जी जी गुरुदेव। बाकी अवस्था है अलग अलग। जी मन बुद्धि चित्त अहंकार। जी जी जी। और जैसे गुरुदेव आप बोले घी 1 साल चलेगा, वैसे ही जो अज्ञात प्रकट होगा वो फॉर एवर के लिए हो गया ना गुरुदेव। फॉरएवर। जी जैसे अभी शरीर आपकी जिंदगी है, जी वैसे वहां ये जो अज्ञात है जी ये आपकी जिंदगी है, ये आत्मा की जिंदगी है, जी जी जिसमें आत्मा का वास है। जी गुरुदेव। ये जान लो। जी सुन लिए, समझ लिए, उसके बाद क्या आपने तपस्या किया? अगर तपस्या नहीं करोगे तो नहीं होगा। जी गुरुदेव। उसके लिए प्राण की बाजी। जी ये बताइए, बिना प्रयास के आपके अंदर क्या चीज है जो उपस्थित है? जानने वाला हम्म साक्षी। अच्छा, जानने वाले को आप क्या जाने? जानने वाले को जब जानने की कोशिश करते हैं तो मन बुद्धि शरीर और संसार इसका लोप होने लगता है गुरुदेव। जी आप बताइए, जी जानने वाले को क्या जानते हो? जानने वाला स्वामी जी द्वंद और भेद से वो अलग है। वो बस विटनेसिंग है, देख रहा है।
महसूस भी शरीर कर रहा है पर वो बस देख रहा है, वॉच कर रहा है। जानने वाला विषय को जानता है, जी वो अपने आप खुद को नहीं जानता। जी विषय बनेगा उसको जानेगा वो। क्योंकि जो खुद है वो विषय नहीं है, जिसको हम आत्मा कहते हैं वो विषय नहीं बनेगा। ये गुरुदेव ये वो कहते हैं ना खुद ही खुदा है, जी वो स्टेज है वो। जैसे सुसुप्ति अवस्था रहती है, गाढ़ी नींद आती है, तो क्या ज्ञान होता है आपको? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ना कोई दुनिया है, ना कोई शरीर है, यह सब फाल्स है। कुछ भी नहीं है, वो पूर्ण पूर्ण है करके कुछ भी नहीं है। ओह हाँ जी। और कुछ भी नहीं है, वहां ध्यान में आप जाते भी हो पर फट से विषय आ जाएगा। ये बस यही है उसका विषय। विषय मोर हर लीने ज्ञाना। विषय जो है ज्ञान को हर लेता है, वो जाने नहीं देगा। क्या है किरण?